हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 181 से लेकर 185 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर सोफोई जो होती है वो इचिगो कुरोसाकी के सामने आ चुकी होती है और उसे रोक रही होती है। इधर से इचिगो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना सोफोई, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि रांची जो है वो किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है और इचिगो उसे आवाज मार रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर तूने जानबूझ के किया तो मुझे जवाब दे। इधर से वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुमोई इस चीज को लेकर हंस रहा होता है और यहाँ पर सोफोई कह रही होती है कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है इचिगो कुरोसाकी, अब तू गया। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि एंड्रू जो होता है वो अचानक से अपनी जंबाक को रिलीज कर देता है और यहाँ पर भाई वो एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे कि पूरा का पूरा महल ही टूट जाता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कितना खतरनाक है ये। तभी रूकिया जो होती है वो फायदा देख के यहाँ पर सोफोई के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर इचिगो जो होता है वो रांची के पास पहुंच जाता है। इधर से कनोगी जो होता है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है इचिगो को, लेकिन इचिगो कह रहा होता है कि मेरी बात सुन, रांची के साथ कोई तो प्रॉब्लम है। तभी हम देखने मिलता है कि रांची जो होती है वो स्माइल करती है और तभी इचिगो को पेट में चक्कू घुसेड़ देती है। यहाँ पे कुमोई जो होता है इसको देख रहा होता है और इधर से सोफोई कह रही होती है कि रुकिया, तुझे इसका भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ेगा। इधर से वो फिर भी रुक नहीं रही होती है, दोनों के दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है सोफोई जो होते हैं वो इचिगो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इचिगो अब कुमोई के ऊपर हमला करने वाला था। तभी यहाँ पर सोफोई उसको रोक रही होती है और इधर से रुकिया पीछे की तरफ हट चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखने मिलता है ल्यूटेन ओमेडा जो होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं रुकिया के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि एंड्रू और केनरू दोनों के दोनों आ जाते हैं और बुरी तरीके से उसे पीट देते हैं यहाँ पर और यहाँ से भाग जाते हैं। इधर से हम देखने मिलता है इचिगो को कहा जाता है कि इचिगो तू नहीं बचेगा, लेकिन हम देखने मिलता है कि इचिगो जो होता है वो सोफोई के साथ खतरनाक अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी सोफोई कह रही होती है कि इचिगो अब तुझे भुगतान करना पड़ेगा और वो अपनी बनकाई को रिलीज कर देती है, जिससे कि ऐसे ना अगर डबल टच किया तो खत्म। लेकिन तभी हम लोग देखने मिलता है रुकिया जो होती है अपनी सोनोमारू का इस्तेमाल करके यहाँ पर बर्फ बर्फ जमा देती है और फिर यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी कनोई जो होता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, इधर से भागो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कैंड्रो और एंड्रू को दबोच लिया गया होता है। इचिगो और रुकिया जो होते हैं वो भाग चुके होते हैं। दूसरी तरफ सोफोई के पास कमोई आता है और वो कह रहा होता है कि ये सारी चीजें आप अपने 13 गोटे में नहीं बताएंगी और हम लोग अपने तरीके से अपना प्लान एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोफोई कहती है ठीक है। दूसरी तरफ कनोगी जो होता है वो लेकर आया होता है इचिगो और रुकिया को एक स्टोर रूम में और वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर सेफ हो। तो वो कहता है कि तूने हमारी मदद क्यों की। तो वो कहता होता है कि मैं इसलिए मदद की क्योंकि मुझे रांची के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रांची कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। मैं बचपन से उसे जानता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला था तो उसने मुझे पहली बार में ही इंप्रेस कर लिया था, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता था। मुझे पता है कि रांची किसी तरीके की मुसीबत में है, तो मेरे पास एक प्लान है तुम लोगों का यहाँ से निकलने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कैनरू और एंड्रू को दबोच रखा होता है और इससे पूछा जा रहा होता है सारे सवाल, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहे होते। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि इधर से इचिगो जो होता है कनोगी को होस्टेज बना के लेके जा रहा होता है और सोफोई कह रही होती है कि इचिगो कुरोसाकी तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तुझे पता है ना तू क्या कर रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर रुकिया भी कह रही होती है कि हम लोगों को यहाँ से जाने दो वरना ये लड़का तो गया। तो यहाँ पर उन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो एक रॉयल है, तो यहाँ पर इन लोगों को छोड़ना पड़ता है। फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। हम देखने मिलता है उतिता को बोलता है कि ये कैसे हुआ। तभी मागी कहता है कि वैसे ये इचिगो कुरोसाकी है कौन। तो बताया जाता है कि एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है। तो कहता है कि ऐसा भी कुछ होता मुझे नहीं पता था। फिर यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि अब उसे रोकेगा कौन। तभी मागी कहता है कि मैं उसे रोकूंगा, बाकी सब लोगों के सेंटिमेंटल्स है लेकिन मेरे नहीं, तो मैं उसे रोकूंगा। तो अमागी को यहाँ पर मिल जाती है इजाजत। तभी इधर से सोफोई जो होती है वो कमोई के यहाँ पर बारे में बताती है। तभी यहाँ पर मास्टर कहता है कि नहीं कुछ नहीं बात करनी, मुझे जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि अमागी जो होता है वो कीरा के पास आ चुका होता है और उसे सारी के सारी सिचुएशन यहाँ पर बता दी होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इचिगो और रुकी ऐसा नहीं कर सकते। तो कैप्टन कहते हैं कि तू भी उन लोगों से इतना लगाव रखता है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है उन लोगों के बारे में। फिर बोला जाता है अच्छा वैसे किनूबे के बारे में क्या पता चला। तो कहते हैं कि किनूबे के बारे में अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसी ही बात है। तो कहते हैं चलो ठीक है, हम पहले इचिगो कुरोसाकी को पकड़ते हैं और बाद में किनोबे के पकड़ते हैं। हम लोगों को मिलता है सब लोग तैयार हो चुके होते हैं। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब सूरत है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है कि सारे के सारे लोग इन्हें ढूंढ रहे होते हैं और ये लोग गटर के अंदर से रास्ते से निकल के बच रहे होते हैं। इधर से हम देखने मिलता है कनोगी कह रहा होता है कि मैं तो पहली बार इस जगह को देख रहा हूँ और मैं तो पहली बार कैस्टल के बाहर निकला हूँ। तो यहाँ पर इचिगो कहता है कि कितनी बुरी जिंदगी है तुम लोगों की। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि हाँ, लेकिन इधर से इचिगो कह रहा था टेंशन मतलब हम रांची को तेरे लिए जरूर से जरूर ढूंढेंगे अच्छे तरीके से। तो कहते हैं थैंक यू इचिगो कुरोसाकी। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है सोफोई जो होती है वो अपने सारे बंदों को छोड़ चुकी होती है, क्योंकि स्क्वाड 2 और स्क्वाड 3 जो है इचिगो और रुकिया को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी बंदा अभी तक नहीं ढूंढ पाया और उनको ट्रेस भी नहीं कर पाया कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। तो इधर से सोफोई को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो कह रहे थे कि एंड्रू कैंड्रू का, तो कह रहे कि मरने दो उन लोगों को, तो लेकिन अब मैं खुद जाऊंगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने मिलता रात हो चुकी होती है। इधर से अमागी और कीरा फिर से मिलते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि नूबे के अंदर कुछ अजीब सा पता चला। तो कहते हैं कि नहीं अभी तक तो वो काफी अच्छे तरीके से सब लोगों से बात कर रहा है, तो इसके बारे में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीन आता है कमोई की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों का प्लान एक्सिक्यूट करने का टाइम आ चुका है। तभी यहाँ पर बोला जा रहा था कि अच्छा वैसे हम मैम को खाना खिला दें। तो वो कह रहा था कि नहीं क्योंकि इस नए ही बंदे ने भाई
कुछ तो घपला किया हुआ है रांची के साथ। फिर वो वापस आ जाता है अपनी खुटिया के अंदर और वहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे याद है जब पता चला था कि रांची जो है वो यहाँ पर आ रही है तो हम लोगों को पता चल गया था इस चीज़ के बारे में, तो मैंने पहले ही एक प्लान बना लिया था। अब वो प्लान ये था, हम देखने मिलता है कि रांची जो होती है वो निकल आती है और सारे के सारे लोगों को बता दिया जाता है कि रांची आई है रांची आई है, तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और फिर जब देखने मिलता है दरवाजा फिर से खुलता है और सेनकाई मोन के अंदर से रांची निकल के आती है जो कि अब अकेली है। इसका मतलब पहली वाली रांची जो है वो भैरूपिया है। तो यहाँ पर जैसे रांची बाहर की तरफ आती है हम देखने मिलता है काफी सारे निंजास यहाँ पर आ चुके होते हैं और उसे कैप्चर कर लिया जाता है और उसे कैप्चर किया के एक केज के अंदर डाल दिया जाता है। और वो कह रही थी कि तू कौन है, तो भी हम देखने मिलता है थर्ड सीज कुबू ने यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा था कि मैं हूँ कुबू ने और महारानी चुपचाप बैठी रही है वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तो भी यहाँ पर वो बकवास करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इधर तो भाई कुबूने का मूड खराब होने लगता है और वो गाली बकना स्टार्ट कर देता है, यहाँ तक कि वो हाथ वार भी चला देता है मगर मारता नहीं है, बस डराता है उसको। तभी वो वहाँ से वो जा रहा होता तो वो कह रहा था कि तुझे यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे वो यहाँ से जा रहा होता तभी हम देखने मिलता है कि एक और बंदा मिल जाता है उस स्क्वाड का और वो कह रहा होता कि अरे सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने तो आपको कभी यहाँ पर आते हुए नहीं देखा। तो कहता है तुझे पता चला मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो कहते कि हाँ हाँ। अगला सीन आता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कीरा जो होता है वो कह रहा होता कि कुबूने और हमारा एक बंदा रात भर से गायब है, पता नहीं वो लोग कहाँ पर हैं। तो कहते कि अच्छा वो बंदा उसी की वजह से गायब है, तो कहता कि हो सकता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि बकुया जो होता है वो रिंजी को बोल रहा होता है कि तुझे इचुगो को रासाकी और रुकिया को पकड़ना होगा और उन्हें एक्सिक्यूट करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है अबे वो तेरी बहन है, तो कहते कि देख सबके लिए रूल बराबर है, इस वजह से तो मैं तुझे इस प्लान का हिस्सा बना रहा हूँ और मैं नहीं जा रहा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। इधर से सीन बदलता है हम लोगों को देखने मिलता है कि इचुगो जो होता है वो कह रहा होता है कि किसी की आवाज़ आ रही है। तो वो लोग यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे इंतजार करते तभी लोग आ जाते हैं और इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ जाता है। और यहाँ से भागते भागते एक दरवाजे को खोल के यहाँ से जैसे बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कैप्टन अमागी उन लोगों के सामने होते हैं। कहते हैं कि ओ तू है इचुगो कुरोसाकी सब्स्टिट्यूट सोल्वर। कहते हैं कि हाँ मैं हूँ, लेकिन आप कौन है। तो बताता है कि मैं हूँ थर्ड सीड अमागी कैप्टन। तो वैसे ओ कैप्टन। तो मैं यहाँ पे रुकिया जो होती है वो उससे बात करने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो बंदा बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कहता है कि मेरे को तो बस इचुगो की पावर देखनी है। तो इचुगो कहता है कि ठीक है ऐसी बात है तो ठीक है। और यहाँ पे इचुगो और कैप्टन के बीच में सिंगल फाइट हो रही है, कोई बीच नहीं आ रहा। इधर से हम देखने मिलता है कि अमागी जो होता है वो इंप्रेस हो रहा होता है इचुगो की फाइटिंग स्टाइल से, लेकिन वो कह रहा होता है कि तेरे अंदर टेक्निक्स नहीं है बस ब्रूटल फोर्स है। देख अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अपनी वो शिकाई का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और भाई उसकी शिकाई में से आग निकल रही होती है और वो जला रहा होता है। इचुगो भाई ब्लॉक करता है और इचुगो को वो तारीफ भी करता है कि इचुगो काफी अच्छा कर रहा था। तब इचुगो जो होता है वो गेट्सू का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि वो गेट्सू को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर यहाँ पर इचुगो और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पर तभी हम देखने मिलता है कनोगी बीच में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि कैप्टन आप रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब बीच में ये रॉयल आ गया तो अब इसको बात सुननी ही पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि इचुगो मेरी मदद कर रहा है क्योंकि रांची को किडनैप कर लिया गया है। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी कुछ बात है, ठीक है मैं आपकी बात सुनूंगा, बताइए। और फिर यहाँ पर सारी की सारी बातें जो होती है अमागी को बता दी जाती है और अमागी सारी चीज़ों को समझ जाता है। तो वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम लोगों को डायरेक्ट तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ जानना है इसी क्लैन के बारे में, तो इस वजह से मैं तुम लोगों की मदद करूंगा और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर नहीं करेंगे, तो तुम टेंशन मत लो। तो अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ और यहीं पे एपिसोड भी मुताबिक शुरू होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने मिलता है कि लूटेंट ओमेडा जो होते हैं वो पड़े होते हैं, उनकी आंख सुझा रखी होती है मार मार के और उनकी हालत खराब हो रखी थी। दूसरी तरफ हम लोगों को देख मिलता है कि कीरा जो होता है वो कासुमजी क्लैन के ऊपर नजर रखा होता है और उनके क्लैन का जो घर है उसके अंदर घुस रहा होता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमागे के साथ यहाँ पर इचिगो कुरोसाकी जो होता है वो भाग रहा होता है और बाकी सारे जो बंदे होते हैं वो देख रहे होते हैं। और हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर इचिगो और ये सब अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो भी कुछ लोग यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि कैप्टन अमागी ने हमें धोखा दिया, हमें बताना होगा। दूसरी तरफ कैप्टन अमागी जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं और सब कुछ बता रहे होते हैं कि किबू ने किस तरीके से कनेक्ट है और कीरा ने ये सब बताया, तो हो सकता है कि वो इसी चीज़ से कनेक्ट हो। तो कनोगी जो होता है वो कह रहा है कि हाँ हो सकता है कि इस चीज़ से कनेक्ट हो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि कैप्टन यामाटो को ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई होती है। तो कैप्टन यामाटो कहता है कि अमागी को भी पकड़ो अब, और यहाँ पर जितने भी कैप्टन होते हैं सब लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी होती है। तो सारे कैप्टन और जितने भी लूटेंट्स और उनकी फौज होती है सब निकल चुके होते हैं। हम देखने मिलता है कि यहाँ पर लूटेंट इबा आ रखे होते हैं, तभी उनके सामने यहाँ पर रेंजी आ चुका होता है और यहाँ पर इबे कह रहा होता है कि ओए पीछे हट जा रेंजी, मैं इधर से देखता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी रेंजी कह रहा होता है कि मैं तो जाऊँगा देखने के लिए, तो कह कि मेरी बात नहीं सुनेगा तो। और यहाँ पर हम देखने मिलता है दोनों की भेसड़ हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि स्क्वाड 11 भागते हुए जा रही होती है और उनके सामने शी उई आ जाता है। तो वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से लौट जाओ, ये मेरा इलाका है। तो कहता है भाई तू ज़्यादा बकवास कर रहा है, तुझे पीट देंगे हम सारे मिलकर अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखने मिलते हैं यहाँ पर इकाको भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है रेंजो और इबाबे जो होते हैं वो बहस करना स्टार्ट कर देते हैं कि तू यहाँ से चला जा, तू मेरी बात सुन ले, मैं तेरे से हाई रैंक हूँ। वो कह रहा है कि मैं भी तेरे से हाई रैंक हूँ, मैं भी तेरे से बड़ा हूँ। और रेंजी कह रहा होता है कि इचिको ने कुछ नहीं किया, तो वो कह रहा था कि देख मैं ऑर्डर फॉलो करूँ, कुछ नहीं। हम देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे सोल सोसाइटी के अंदर केओस मच चुका है, सारे के सारे बेवकूफ है यार, हमेशा ही केओस मचता रहता है इन लोगों के बीच में। हम देखने मिलता है स्क्वाड 2 जो होते हैं वो अपने प्लान कर रही होती है और सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है कि कोई भी हमें कैप्टन और लूटेंट कुछ भी कोई नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कीरा जो होता है वो यहाँ पर घुसता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही है। सब लोग क्या कह रहे थे कि वहाँ पर पकड़ा गया था, वो कहाँ पकड़ा गया था? ओह हाँ हो सकता है कि वहाँ पर कोई नहीं जाता जहाँ पर किबूने ने एक बार हमें इकट्ठा किया था अरीना के अंदर, हाँ वहीं पर होगा वो।
दूसरी तरफ हमें मिलता है कि सारे कैप्टन की मीटिंग बैठ चुकी होती है और यामाटो यहाँ पर बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अमागी ने हम लोगों को धोखा दिया है, तो अब हम लोगों को उसे पकड़ना होगा। लेकिन उतिता के उसकी वकालत करने वाला होता है, लेकिन अभी उसको चुप करा दिया जाता है और कहते हैं कि मैंने जो बोला वो करो। इधर से उतिता के कह रहा होता है कि ये सब तो बेवकूफ बन गए हैं और कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि ईवे और रेंजी के बीच में तकरार होनी स्टार्ट हो चुकी है और सारे के सारे स्क्वाड भी लड़ रही होती है। दूसरी तरफ इकाको और शुई के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और इन दोनों के बीच में धमाकेदार लड़ाई चल रही होती है। फिर से सीन आता है रेंजी और ईवे की तरफ, जिसके अंदर हम मिलता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर शिकाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर रेंजी जो होता है वो ईबे को समझा रहा होता है सारी चीजों को लेके, लेकिन ईबे समझ नहीं रहा होता क्योंकि वो ऑर्डर फॉलो करना चाहता है। इधर से इकाको जो होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर शुई को, लेकिन शुई भी समझने की बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ पर दोनों के दोनों एक लाइन बोलते हैं, अगर इचुको ने हम लोगों को धोखा दिया है तो मैं अपने हाथों से उन लोगों को मारूंगा। फिर सीन आता है कीरा की तरफ, जिसके अंदर हम देखने मिलता है कीरा जो होता है वो कह रहा होता है कि ये किसकी बॉडी है, तो बताया जाता है ये उसी लड़के की बॉडी है जो कि किबुने को देखा था। तो कहते कि अच्छा किबुने को कहाँ देखा था, तो वो बताता है कि यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखने मिलता है कि वो उसी के अंदर घुस जाता है टेंपल के अंदर और यहाँ पर ऊपर से आवाज आ रही होती है। हम देखने मिलता है कि रांची जो होती है वो अपने आप को यहाँ पर खोल लेती है। जैसे ही खोलती है तो चारों तरफ से यहाँ पर असिस्टेंट्स आ जाते हैं उसे कैप्चर करने के लिए। कीरा जो होता है ऊपर से ये सारी चीजों को देख रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन तभी उसे आवाज आती है और काफी सारे असिस्टेंट्स यहाँ पर आ चुके होते हैं उसे मारने के लिए और वो यहाँ पर बकूटो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर कीरा ने पहली बार इस चीज को देखा होता है, तो कीरा उनसे नीचे के अरीना के अंदर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे फाइट कर रहा होता है तभी हम देखने मिलता है एक असिस्टेंट जो होता है वो यहाँ पर रांची को लेकर भाग रहा होता है और यहाँ पर कीरा जो होता है वो फाइट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि ईबे और रेंजी के बीच में फाइट चली होती है। इधर से रेनगोकू भी कह रही होती है कि हम लोगों को करना होगा ये फाइट। इधर से दूसरी तरफ इकाको वगैरह सब लोगों की यहाँ पर फाइटें चल रही होती है, सब लोग एक दूसरे से लड़ने में लगे होते हैं, बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ईबे और शुशुई कह रहे होते हैं कि तुम लोग सच में उसे अपने हाथों से मारोगे, तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग अपने हाथों से मारेंगे उसे। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कीरा जो होता है वो सारे लोगों को यहाँ पर निपटा देता है। जैसे आगे की तरफ बढ़ने वाला होता है तभी उसके ऊपर अटैक होता है एक ब्लेड से और हम देखने मिलता है कि यहाँ पर थर्ड से कुबुने आ चुका होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर चौथ ऑफ केओस मचा होता है कि जितने भी स्क्वाड हैं जितने भी लोग हैं सब आपस में लड़ भिड़ रहे होते हैं, इधर उधर कर रहे होते हैं और सारे के सारे कैप्टन भी इधर उधर भागने में लगे होते हैं। उतिता के और सुशुई जो होते हैं वो अपना प्लान बना रहे होते हैं और इधर से सुशुई कह रहा होता है कि तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ये सारे काम कर लूंगा। तो भी उतिता के कह रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कैप्टन मयूरी हमारी काफी मदद कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हाँ उन्हें करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि अमागी को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल चुके होते हैं कि किबू ने क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अमागी जो होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है, वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि केनपाची पड़ा होता है और उसके बंदे उससे यूरिची उससे पूछ रहे होते हैं कि तू कुछ नहीं करेगा, इचिको को हाई नहीं बोलेगा, तो कहते हैं कि नहीं फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। इधर से बकुया भी देख रहा होता है। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है कि अमागी अपने लोगों के पास आ चुका होता है और उनसे बात कर रहा होता है। जैसी बात कर रहा होता है तभी दूर से कुछ लोग भाग रहे होते हैं, तभी बोलते हैं कि क्या वो रांची थी। तभी कैप्टन अमागी और इचिको कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रहो और कनोगी को यहाँ पर सेव करो और मैं और इचिको जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि किबुने जो होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि कीरा 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 तू हमेशा बीच में अब तू कटेगा लाइक का खीरा, और यहाँ पर वो हमला करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम देखने मिलता है कि बाकी भी स्क्वाड 3 के मेंबर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि लूटेंट और थर्ड सीट आप क्यों फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर किबू ने कह रहा होता है कि अगर तुम लोग भी कीड़े मकोड़े भी मरने के लिए आ गए, तो यहाँ पर हम देखने मिलता है सारे बंदों के ऊपर वो हमले करना स्टार्ट कर देता है। सारे लोगों को काफी चोट भी ले जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर कीरा जो होता है वो अपने जंपाक्टो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो शिकाई मोड के अंदर उसके अटैक्स को रोकना स्टार्ट कर देता है। हम देखने मिलता है कि कीरा लगातार हमले पे हमले करके उसके वेट को इतना ज्यादा कर देता है जिससे कि यहाँ पर किबू ने जो होता है उसे हिला भी नहीं पा रहा होता। तो यहाँ पर कीरा जो होता है वो अपनी एबिलिटीज के बारे में बता देता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं टेलीकैनिक्स का इस्तेमाल कर लूँगा। और वो टेलीकैनिक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर कीरा को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि भाई तेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ रही है। तो वो कहता है कि तुझे क्यों बताऊँ मैं मेरे अंदर किस तरीके से ताकत आ रही है। तो फिर यहाँ पर कीरा बोल रहा होता है कि वैसे तू क्या करना चाहता है, तू ये बता मुझे। तो कहता है कि मैं सबसे ताकतवर सूर्य पर बनना चाहता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे सामने कोई ना टिक पाए, ना कैप्टन ना कोई और, मैं सबसे ताकतवर बनूंगा, तो मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो कहते हैं कि अच्छा तो वो जंपाक्टो बकूटो जो इस्तेमाल करता है तू वो, तो कहते हैं कि हाँ मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो तू असिशियन के बाद देखा था वो लोकल थी, लेकिन मेरे पास है ओरिजिनल। और देखने को मिलता है कि उसके दूसरे हाथ में यहाँ पर बकूटो होता है जो कि उसे पावर दे रहा होता है, और इधर से वो कह रहा होता है कि अब मैं बनूंगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रिपर। फिर यहाँ पर हम देखने मिलता है कि कीरा को बहुत मारा होता है, बाहर की तरफ फेंक दिया होता है, और वो कह रहा होता है कि अब देख मैं कितना ज्यादा ताकतवर होता हूँ, मेरे सामने कोई भी सोल रिपर नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पर कीरा जो होता है वो कह रहा होता है कि तू इतना ताकतवर होने से क्या ऑब्सेस है तेरा इतना। तो कह रहा होता है कि मैं तुझे बताता हूँ, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मैं हमेशा अपने कॉलेज के अंदर स्कोर हाई करता था, मैं फाइटिंग एबिलिटीज़ में भी अच्छा था, लेकिन फिर भी थर्ड स्क्वाड में से किसी ने भी मुझे नहीं चुना। फिर मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया और मैंने अपनी शिकाई पाली। फिर एक बार मुझे स्क्वाड में काम करने के लिए मौका मिला, मैंने सारे होलोज को खत्म किया अकेले रहे, लेकिन मेरे साथ फाइट करते हुए कुछ लोग घायल हो गए थे, जिसकी वजह से 46 सेंट्रल ने मुझे एक्सपेल कर दिया और मैं अकेला बैठा रहा।
फिर मैं यहाँ पर और ज़्यादा ताकतवर होने के लिए मैं एक्सिक्यूशन टीम के अंदर चला गया और मैं वहाँ पर ज़्यादा ताकतवर होने लगा। फिर मैं कसुमुगी क्लैन में मिला और मुझे ये मिला और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया और आज मैं 3rd सीट पर हूँ। और फिर मैं 1st सीट और 1st सीट के बाद लूटन के बाद मैं बनूंगा कैप्टन के बाद हेडमास्टर और मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पर कीरा कह रहा होता है, भी तू पागल हो चुका है, तेरे दिमाग पर चढ़ चुकी है पावर। तो कहता है कि हाँ चढ़ चुकी है और वो सीधा हमला कर देता है कीरा के ऊपर और कीरा को जमीन में गिरा के उसे काटने वाला होता है। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब सूरत है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है कि कीरा के ऊपर खतरनाक हमले होने स्टार्ट हो चुके होते हैं और यहाँ पर कीरा जो होता है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा होता क्योंकि यहाँ पर किबुने काफी ज्यादा ताकतवर है। और लेकिन यहाँ पर कीरा जो है वो पूरी ताकत लगा के हमले कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि किसी भी कीमत पर मैं तुझे यहाँ पर रोक के रहूंगा और रांची को भी बचा करूंगा। तेरे पास है आर्टिफिशियल पावर और मेरे पास है ओरिजिनल पावर, तो देख तो मेरी जंपाक्टो का कमाल। और वो भी अपने रेशियोज को टाइट करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। हम देखने मिलता है कि दोनों की टकरार होने स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को इक्वल ग्राउंड पर टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखने मिलता है कि किबुने जो है वो लैक करता है एक्सपीरियंस को और यहाँ पर वो सकुटो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और यहाँ पर कीरा जो है वो यहाँ पर हकीडो सकीडो कीडो सेनो सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है अच्छे तरीके से। तो वो उसका इस्तेमाल करके उसे परेशान कर रहा होता है और अटैक पे अटैक कर रहा होता है। और फिर वो कह रहा होता है कि देख अब मेरी असली ताकत, और वो पूरी ताकत से यहाँ पर स्विंग करके अटैक करता है उसकी ब्लेड के ऊपर और उसकी ब्लेड तोड़ देता है। हम देखने मिलता है कि जो किबुने की ब्लेड होती है उसके पास भी बकुटो होता है, तो मतलब दो बकुटे इस्तेमाल कर रही है। तो वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तेरी तलवार तबाह करनी होगी अच्छे तरीके से, मुझे माफ कर देना इसके लिए। और हम देखने मिलता है कि इधर से किबुने जो होता है वो पूरी बॉडी को ऊपर कबूतर चढ़ा देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे ओवर पावर्ड होना होगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो स्कॉट करने वाले हैं सब यहाँ पर शॉक्ड हो चुके होते हैं कि उस दरिंदे को देख के। लेकिन यहाँ पर हम देखने मिलता है कीरा जो होता है वो आता तेजी से ट्रैवल करता है और फिर बीच में से उसके ब्लेड को और उसको खत्म कर देता है। फिर देखने के लिए मिलता है कि बकुटो जो होता है वो यहाँ पर किबुने की बॉडी को छोड़ के जैसे ही जाना स्टार्ट कर देता है। हम देखने मिलता है कि किबुने की यहाँ पर बॉडी जलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी कीरा कह रहा होता है कि कैप्टन अमागी को बता दियो कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है सुफोई जो होती है वो याद कर रही होती है सारी बातों को लेकर जो इचिगो ने और रुकिया ने उससे बोली थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर योरिची आ जाती है और वो उसको समझाना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि यहाँ पर असेसियन भाग रहे होते हैं, इचिगो और अमागी दोनों भाग रहे होते हैं। तभी एक असेसियन हमला करना स्टार्ट कर देता है अमागी के ऊपर, तो अमागी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ इचिगो हमले करके यहाँ पर रांची को बचा लेता है, लेकिन पता कैसे चलता है कि वो रांची नहीं वो डॉल है। तब तक रुकिया और कनोगी भी आ जाते हैं। जैसे वो बात कर रहे होते हैं तभी कैप्टन अमागी के पास आ जाती है सारी इन्फॉर्मेशन। तो कैप्टन अमागी कह रहे होते हैं कि हमें निकलना होगा और वो लोग पहुंच चुके होते हैं अरेना के अंदर और यहाँ पे बकुटो वगैरह के बारे में बात आ चुकी होती है। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं तो कैप्टन अमागी कह रहे होते हैं कि हेड मास्टर के पास इसको पहुंचाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर रेंजी आ चुका होता है और रेंजी आते ही यहाँ पर सामने खड़ा हो जाता है। तो अमागी को लगता है ये दुश्मन है तो अटैक करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं मैं तो इनका फ्रेंड हूँ, तो वो कहते हैं कि हाँ हमारा दोस्त है। कैप्टन अमागी शांत हो जाते हैं वरना भी उड़ा देते इसको। तभी कैप्टन अमागी कह रहे होते कि ओह मेरे पास एक अच्छा प्लान है, सुन लुटन एक काम करेगा तू मेरे लिए। तो बोलता है कि कैप्टन बताइए। तो वो बोलता है कि तुझे ये बकुटो लेके जाना होगा और हेडमास्टर को दिखाना होगा। तो कहता है कि मेरी इतनी पहुंच कहाँ कि मैं उनको दिखा सकूं। तो कहता है कि तू बस मेरा नाम ले लिया या चुपचाप घुस जाइयो, बस तुझे बस दिखाना है, ये काम करना होगा। तो यहाँ पर इचिगो कहता है कर सकता है तू रेंजी। तो कहता है कि जरूर तेरे लिए। तो दूसरी तरफ हम लोगों को देर में तक उतिता के जो होता है वो बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि हम लोगों को क्या प्लान करना चाहिए। तभी यहाँ पर यूरिची आ जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों ने बताया कि रेंजी जो होता है वो घुसता चले जाता उसे रोका जा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी घुस जाता बदतमीजों की तरह। यहाँ पर यामाटो कहता है क्या है ये। तभी हम देन मिलता है वो बकुटो के बारे में बोलता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिगो वगैरह पहुंच चुके थे कासुमेजी क्लैन के पास, लेकिन वहाँ पे वैसे कैप्टन हिसुगाया और रेनगोकू होती है। तभी वो कह रहा होता है कि इचिगो बाहर आ जा, मुझे पता है तू यहाँ पर है। तभी कैप्टन अमागी निकल आते हैं और हिसुगाया के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो क्लैन के अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। तभी रेनगोकू आ जाती है तो रुकिया उससे टकराना स्टार्ट कर देती है। इधर से इचिगो उन लोगों को धोखा देके आगे इधर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इधर से हिसुगा कह रहा होता है कि अमागी तू ये क्यों कर रहा है, तू पागल हो गया क्या। तभी वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम देखने मिलता है अमागी भी भाई अपनी सेकाई का इस्तेमाल करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी है बुरी तरीके से। दूसरी तरफ हेडमास्टर को बता दिया गया होता है कि बकुटो के बारे में। दूसरी तरफ हम लोगों ने मिलता है कि बकुया भी यहाँ पर तैयार हो चुका होता है और जितने भी यहाँ पर गार्ड्स होते हैं उनको इचिगो ने यहाँ पर निपटा दिया होता है और वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तभी कनोगी कहता है कि हमें मैन हॉल में जाना होगा, तो वो मैन हॉल के लिए निकल चुके होते हैं और यही भैया एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।